वेलकम टू शाहज मैथ्स माय यूट्यूब चैनल। एपीएस मैथ्स 8 की हमारे पास सीरीज़ जारी है जिसमें न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 3 लेटेस्ट एडिशन हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 7। आज हमारे पास एक टेबल गिवन है, उस टेबल को हमने फिल करना है। उस टेबल को फिल करने के लिए उसने हमें एक रिलेशन दिया है, जो कि हमारे पास कौन सा रिलेशन है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब। अब देखें तो ये हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है और इस टेबल को हमने फिल करना है। तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब को सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब आ गया। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ गया हमारे पास। अब देखें इस गिवन टेबल में कौन सी दो वैल्यूज़ हैं जो हमें गिवन है। एक तो हमारे पास 6 गिवन है और दूसरा 6 4 8 हमारे पास गिवन है। तो हम इन दो वैल्यूज़ को यूज़ करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम k की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखें जी, इसमें x की वैल्यू क्या चीज़ है, 6 है। तो यहाँ पर k एज इट इज़ लिखा, x की जगह पर मैंने 6 पुट कर दिया और इसका क्यूब। y की वैल्यू कितनी है, 648 है। तो यहाँ पर मैंने y की वैल्यू लिख दी 648। बहुत ही सिंपल सा। फिर मैं क्या करूँगा जी, 6 का क्यूब फाइंड करूँगा। 6 का क्यूब फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। तो k के साथ 216 मल्टीप्लाई हो गई तो 648 एज इट इज़ पड़ा होगा। हमें क्या चाहिए, k चाहिए। तो दोनों साइड्स पे हमने 216 को डिवाइड कर दिया। इस 216 से ये 216 कैंसिल हो गया और 648 को 216 पे डिवाइड करें कैलकुलेटर में से, यहाँ हमारे पास k इज इक्वल टू 3 आ गया। अब 3 इज इक्वल टू k लिखो या k इज इक्वल टू 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले पार्ट की तरफ आते हैं। इसको मैं आपकी आसानी के लिए a b c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ जी, इसमें देखें तो पहला रिलेशन हमारे पास, तो इस रिलेशन को हमने हर पार्ट में लेके चलना है। y इज इक्वल टू के 3, ये हमारे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब इसमें देखिए पहले कॉलम देखते हैं, x की वैल्यू क्या गिवन है, 3 है। x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। y एज इट इज़ आ जाएगा जो हमने फाइंड करनी है। k की वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड की है, 3 है। और इस x की जगह पर गिवन वैल्यू पुट कर देना हम 3 का क्यूब। अब 3 ये वाला एज इट इज़ हमने लिख दिया नीचे। अब 3 का क्यूब हमारे पास होता है 27। अब 27 को 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो 81 आता है। तो y इज इक्वल टू 81। अब हमारे पास पहली वैल्यू जो है ना फिल हो गई है। इसमें 3 के साथ में इस कॉलम में हमारे पास क्या लिखेंगे, 81 लिख देंगे। सिंपल सा। इसी तरह हम दूसरे पे आते हैं। अब इसको मैं आपकी आसानी के लिए बी पार्ट का नाम दे रहा हूँ। y एज इट इज़ k की वैल्यू 3 लिख ली। x की वैल्यू अब देखें यहाँ पर कितनी गिवन है, 4 गिवन है। तो यहाँ पर 4 हमने दे दिया, 4 क्यूब। 3 एज इट इज़ 4 का क्यूब हमारे पास कितना होता है। अब सिंपल देखें, 4 का क्यूब से क्या मुराद है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, जो कि हमारे पास 64 आता है। अब 64 को सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 192 आता है। अब हमारे पास दूसरी एंट्री भी आ गई कि 4 के साथ y की वैल्यू क्या आएगी, 192 आ जाएगा। तो ये हमने 192 पुट कर दिया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। अब थर्ड पार्ट में देखें तो हमारे पास y की वैल्यू गिवन है, x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू जी 375 गिवन है, इज इक्वल टू k की वैल्यू हमने फाइंड की थी यहाँ पर 3 और x क्यूब एज इट इज़ लिख देंगे। 3 हम दोनों साइड पे डिवाइड कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल हो गया। 375 को 3 पे डिवाइड करें तो 125 आता है। 125 इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
अब आपको पता है 125 क्या होता है, 5 का क्यूब होता है, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 125। तो ये हमारे पास 5 का क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। अब मैं हमेशा से आपको बताता आ रहा हूँ, जब बेसेस सेम होती हैं तो पावर्स सेम होती हैं, या जब पावर्स सेम होती हैं तो बेसेस सेम होती हैं। तो इस क्वेश्चन में इस पावर से इस पावर कैंसिल, क्योंकि दोनों पावर सेम है, तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 आ गया। अब ये हम उस गिवन टेबल में पुट कर लेते हैं कि अगर y 375 हो तो x कितना होएगा, हमारे पास 5 होएगा। बहुत ही आसान सा था। अब हम पार्ट 4 की तरफ आ जाते हैं। पार्ट 4 हमारे पास डी पार्ट है। डी पार्ट में देखिए अगेन y की वैल्यू 1029 गिवन है। 1029 इज इक्वल टू k की जगह पर हमने 3 पुट कर दिया, इंटू एक्स क्यूब आ गया। दोनों साइड में हमने 3 पे डिवाइड कर दिया, 3 से 3 कैंसल। 1029 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो 343 आता है। 343 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब 343 बेसिकली क्या होता है, 7 का क्यूब होता है। 7 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब आ गया। 7 का क्यूब कैसे आता है, 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 करें तो यही हमारे पास 343 आएगा। तो पावर सेम है तो बेसेस भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 7 आ गया हमारे पास। अब यही x इज इक्वल टू 7 हम कहाँ पुट कर देंगे, अपने गिवन टेबल में पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 था, एक्सरसाइज 1B का। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट रिलेशन गिवन था। डायरेक्ट रिलेशन में आज फिर रिपीट करा देता हूँ, क्या होता है कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़ती है, और एक चीज़ के कम होने से दूसरी चीज़ कम होती है। फॉर एग्जांपल x अगर मेरे पास बढ़ रहा है तो y भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और इसी तरह अगर x हमारे पास कम हो रहा है तो y भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मेरा YouTube चैनल देखते रहिए और कमेंट्स करते रहिए, सो दैट मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाता रहूँ। मेरे YouTube चैनल का नाम है शाज़ मैथ्स।